शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिनकी उम्र तो 90 साल है, लेकिन इनका दिमाग आज भी रेजर की तरह शार्प है। एक ऐसी शख्सियत जिसे आप अदालतों में लड़ते झगड़ते देखते हैं, लेकिन इनका दिल सोने का है। प्लीज वेलकम मैन विद ए गोल्डन हार्ट, राम जेठमलानी। और आपकी अदालत के आज के इस मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार और लेखक कमर वहीद नकवी साहब। और इससे पहले कि आज का ये मुकदमा शुरू करें, आज के जज कमर वहीद नकवी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू करें। और इससे पहले कि मैं इल्ज़ामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूँ राम जेठमलानी से। राम, बहुत सारी अदालतों में आपने लोगों से सवाल पूछे, आज मेरा मौका है। हम एक नज़र डालेंगे राम जेठमलानी के पॉलिटिकल करियर। राम जेठमलानी देश के सबसे बड़े वकील हैं, भारत सरकार के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और इन सबसे ऊपर लॉ के टीचर हैं। राम जेठमलानी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में लॉ पढ़ाने का काम किया। 18 साल की उम्र में राम जेठमलानी सबसे छोटी आयु के वकील बने और अब 90 साल की आयु में राम जेठमलानी देश के सबसे ज्यादा उम्र के वकील हैं। राम जेठमलानी अपने बयानों से खबरों में बने रहते हैं, ये चुभने वाले आर्टिकल लिखते हैं और अपना एक अखबार भी चलाते हैं। जाहिर है इतने बड़े वकील आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। राम, ये मुकदमा शुरू करें इससे पहले मैं जानना चाहता हूं एक राज। 90 साल की उम्र में ये 19 साल की जवानी का राज क्या है? नौजवानों की सोहबत, उनके सोहबत में रहता हूं और जब भी उनसे मुलाकात होती है तो मेरी उम्र कम होती जाती। दैट्स अ सीक्रेट। जो नौजवान हैं उनको क्या सलाह देते हैं, जवान बने रहने के लिए क्या करें? वही करें जो मैं कर रहा हूं। तो आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राम जेठमलानी पर। आपकी अदालत में राम जेठमलानी पर इल्जाम है कि ये एहसान फरामोश हैं। बताइए, इसका कुछ मिसाल और सबूत भी दे दीजिए। चलिए मिसाल शुरू करते हैं। LK अडवाणी राम जेठमलानी आपके बहुत दोस्त रहे हैं, परिवार की तरह रहे। उन्होंने दोनों पार्टीशन से आए, दोनों सिंध से आए, एक तरह की जिंदगी थी, दोनों पार्लियामेंट में थे। और मैंने सुना कि LK अडवाणी की वजह से आप देश के कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने वाजपेयी की सरकार में। आपका सपना उन्होंने पूरा कर दिया लॉ मिनिस्टर बनने का। अब उनका एक सपना है प्रधानमंत्री बनने का, उसको आप बार बार चूर चूर करते जाते हैं। Please don't tell me that Advani obliged me by becoming a law minister of this country. I became a law minister of this country because of my own intellect and because of my own training. अभी आप आडवाणी साहब का सवाल उठाया है तो मैं उनका आपको कुछ हकीकत बताऊं। आडवाणी साहब के ऊपर खुद मुकदमा चल रहा था जब चार्जेस फ्रेम हो गई थी उसके ऊपर, मालूम है? और उसका वकील कौन था? अरुण जेटली। चार्जेस फ्रेम करने के बाद, ये आप बात करें जैन हवाला केस की? जैन हवाला केस की। और LK आडवाणी ने रिज़ाइन कर दिया था पार्लियामेंट से, बोला था कि मैं पार्लियामेंट में रहने के लायक नहीं हूं जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊं। तो 2-3 दिन के बाद LK आडवाणी साहब, उसका दोस्त और मेरा भी दोस्त हैं बड़े गुरुमूर्ति, और अरुण जेटली, ये हमारे घर में आके बैठ गए कि आप आडवाणी साहब की वकालत करो।
मैंने बोला यार मेरे को क्यों तंग करते हो, मैं क्या ऐसी बड़ी हस्ती हूँ कि आडवाणी साहब का केस चलाऊं। बोला कि अगर आप हमारी वकालत नहीं करोगे तो हम अपील नहीं करेंगे, जो भी होगा वो देखेंगे। ऐसे किस्म का सत्याग्रह मेरे घर में हुआ, तभी मैंने इसका केस उठाया, केस चलाया, चार्जेस क्वाश करा के दिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए उसको। सुप्रीम कोर्ट में मैंने लड़ा, फिर वहाँ उनको बरी कराया और वो मेरे वजह से पार्लियामेंट का मेंबर हैं और जो भी कुछ बना है राजनीति लैंडस्केप में, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। प्लीज डोंट टेल मी दैट आई ओव अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर एल के अडवाणी, नथिंग। ऑन द contrary, according to me, he is the most ungrateful man in the world, that he is a party to my expulsion from the party. What do you talk about? And I don't wish to speak about him. ठीक है, आपने लिखा कि वो अब सिनाइल हो गए हैं। देखो यहाँ आदमी करप्ट हो जाता है, यहाँ थोड़ा दिमाग में खलल हो जाता है। अभी मैं कहूँ कि करप्ट है, आपने ये भी कहा कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। करना चाहिए। वो तो मैं खुद करता हूँ अपने लिए, तो उसके लिए क्यों नहीं कहूँ। लेकिन वो उनका दावा ये है कि वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, वो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, तो उनको ही उम्मीदवार होना चाहिए प्रधानमंत्री पद का। नौजवानों से पूछो कि कौन नौजवान है उनमें से। राम, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी कुछ तो प्रोसिक्यूटर साहब कुछ तो कहो। मुझे एक भी शिकायत है आपके खिलाफ। मेरी शिकायत ये है कि अदालत में मुजरिम को पहले जुर्म बताया जाता कि भाई ये तुम्हारे ऊपर चार्ज है, हम ये साबित करना चाहते हैं, तुमको जेल में भेजना चाहते हैं। मगर ये अजीब किस्म की अदालत है जहाँ मैं पिंजरे में बैठने के बाद सुनता हूँ कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है। राम, आप अकेले ऐसे आदमी जिसने इतने केस लड़े हैं और इतने केस जीते हैं कि आपको पहले बताएं ना बताएं क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ओके, थैंक यू, दैट्स आई विल एक्सेप्ट दैट वर्ड ऑफ प्रेज फ्रॉम यू। और मैं वापस अपनी बात पे आ रहा हूँ एहसान फरामोशी की। आप कह रहे हैं कि अपनी ताकत से बना, नहीं, फैक्ट ये है कि अडवाणी जी ने कुछ तो कुछ रोल तो प्ले किया था आपको लॉ मिनिस्टर बनाने में। लुक, I mean, I can tell you that he has played no role. That's all. But now don't ask me any further details. Who played the role? I know who played the role, but you don't know. तो बता दीजिए आज जनता के सामने। These are all people who, they conceal their real identity and their real character, and they pretend to be very honest people. लेकिन एक बात ये भी है कि आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने आपके लिए कुछ किया है? Now, that is the greatest tribute which you are paying, Mr. Prosecutor, to my character. I am more qualified to be a prime minister than any of these Johnnies, and perhaps including Narendra Modi. But I decided that no, I must never have this dream in my mind, because I have to serve the people of my country, and becoming a prime minister is not a method of service. That day, your other fellow, Arnab Goswami, asked me that, will you not want to be a minister in Modi's cabinet, and isn't that your motive? I said, not a bit. Not a bit. I am not going to be anybody's minister, for God's sake. I don't want to be the prime minister, and I don't want to be anybody's minister. Be sure I am more important in public life as a single individual, and the more lonely I am, the more respected I am. मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप मोदी की सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप प्रधानमंत्री बना के प्रधानमंत्री को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको इसी बात के ऊपर ताज्जुब नहीं लगेगा, क्योंकि the kind of accused you meet are always lying. Now please believe me that I have not even once personally met Modi. Never have I discussed with him. The only time that I have personally met Modi is I have been arguing with some professors of intellectual property in America that you should make Ahmedabad the intellectual property hub of India.
professors and judges from America had come in a delegation. I took them to Ahmedabad. And I had asked Modi that I am bringing this delegation, please meet them and arrange a breakfast meeting for them. That's the only occasion that I have met Modi face to face. I have not even talked to him on the phone. And expulsion proceedings are going on against me, have gone on against me. I have been expelled from the party. मैंने मोदी से एक कभी भी लफ्ज़ टेलीफोन पे भी बात कभी नहीं किया है और आडवाणी की बात कर रहे हो. लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, सरप्राइज की बात है कि आप नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक बार मिले, वो भी डेलीगेशन के साथ. आपने कभी फोन पर बात नहीं की. लेकिन आप तो सबसे पहले आदमी हैं बीजेपी में जिसने कहना शुरू किया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो. That shows how I do things according to my conscience. I don't do it as a result of any motive or reward or expectation of reward from anybody. लेकिन आपको ये डर नहीं लगा कि आप मोदी का नाम लेंगे तो बाकी नेता नाराज हो जाएंगे? मेरे को बहुत सारे लोग हैं पीएम बनना चाहते हैं. उनको नाराज करने का मेरा इरादा था. लेकिन कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी में काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो सिर्फ गुजरात के लीडर हैं, बाहर उनका कोई असर नहीं है. और कहां के लीडर हैं जो एस्पायर कर रहे हैं? कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं. राहुल गांधी हैं जो नेशनली नोन है. मैं राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा है आगे. अभी मेरे को क्यों मैं जब ये नाम सुनता हूं तो मेरे को गुस्सा लगता है. I will not employ him as my managing clerk in my office. But Rahul to be the Prime Minister of this country, thousands of people will migrate from this country. लेकिन मोदी में ऐसी क्या क्वालिटी आपने देखी कि आपको लगा कि हाँ भाई ये? हाँ, now that's a fair question to ask. Now please, I'll tell you the answer to that question. Today, according to me, the greatest problem before India के सामने एक ही प्रॉब्लम है, बड़े में बड़ा, वो है पॉवर्टी. और मेरा ये विश्वास है कि हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं. वी आर अ रिच कंट्री. मगर हमारे जो लीडर्स हैं वो डाकू हैं. चोरी किया है. $1,500 billion of Indian money has been stolen by these dacoits and stashed in foreign bank accounts. अगर वो पैसा मिले हिंदुस्तान को, लेके आए कोई, बांटो वो गरीबों में, एक हिंदुस्तान के परिवार को 3 लाख रुपया मिलेगा. और आज ये फूड सिक्योरिटी बिल पास कर रहे हैं. अच्छा, now please go further. Today we need a prime minister who is fiscally honest, जिसमें पैसे की लालच न हो और रिश्वतखोरी का इल्जाम जिसके ऊपर कोई भी आंगुली नहीं उठा सके. According to me, Modi is that person. I compare him with every other aspirant, and all aspirants can't claim fiscal honesty. लेकिन राम साहब, जिस आदमी को आप एक बार मिले हैं डेलीगेशन में, जिससे आपने कभी But I know his. Listen, बगैर जान पहचान के आप. I meet you so rarely, but that doesn't mean that I don't know about you. Don't say that. I know, and listen, believe you me, today my experiences, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, कॉलेज के बाहर हूँ, कोर्ट के बाहर हूँ. अरे साहब, मोदी को लाते हो जरूर. This is the feeling in the people's mind today. Modi has become the idol of the people. लेकिन वही मोदी है जिसके बारे में कांग्रेस कहती है कि वो देश को बांट देंगे, वो सांप्रदायिक हैं, वो उनकी इमेज ये है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं. मुसलमानों के खिलाफ नहीं है. मुसलमानों के खिलाफ कांग्रेस ही है. जो हिंदुत्व की बात करता है वो सेक्युलर नहीं है. This is today the Congress propaganda and the propaganda of many people, many parties who have their own notions about secularism. I am the lawyer who have fought the case in the Supreme Court, and the Supreme Court, I got a judgment from the Supreme Court
that Hindutva is the core of India's constitution. हिंदुत्व हिंदुस्तान के संविधान का एक अमृत है, एक एलिक्सर है उसका. टुडे कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है तो बोलते हैं ये कम्युनल है. कांग्रेस ने सबको सिखा दिया है कि तुम बड़े क्रिस्तान रहो, मुसलमान रहो, मगर हिंदू जगह कहे कि मैं हिंदू हूं तो ये कम्युनल. दिस इज द फ्रॉड विच इज बीइंग प्लेड. लेकिन एक मेरा दुश्मन बताओ जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि राम जेठमलानी इज कम्युनल. ये हुआ बाबरी मस्जिद का कांड. उस दिनों में जो मैंने राइटिंग्स लिखी है वो आप पढ़ो उसको. मैंने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ो, मैं मुसलमान भाइयों को ऐसा समझाऊंगा इस राम मंदिर की हालत कि जब तक मुसलमान ईंट उठा के इसी मंदिर को बनाने में आके भाग नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं बनाऊंगा. You leave it to me. I will persuade the Muslims to accept the glory of Ram and to have the glory of this temple. These people don't have even, what do they go? They are not even proud of Hindutva, of which I am supposed to have made the Supreme Court say that Hindutva is the essence of India's constitution. लेकिन अभी मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा राम साहब, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की. मैं भी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ. पॉलिटिक्स की बात कि है. I am telling you, देखिए नरेंद्र मोदी अगर Narendra Modi is not communal. Please understand what has happened in Gujarat. 60 people, 60 or 58, 60 people were burnt alive in a railway compartment. कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि ये स्टोव का एक्सीडेंट हुआ था. अरे गाड़ी खड़ी है स्टेशन पे, अगर आग लगती है तो गाड़ी से दरवाजा खोल के जंप करके बाहर आएंगे कि मरेंगे अंदर. दिस इज द कांग्रेस सेक्युलरिज्म. और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, गुजरात पुलिस नहीं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुकर्रर की. उन्होंने कहा कि नहीं, these rascals were all terrorists. They wanted to bring down the reputation of India, because at that time India और पाकिस्तान की तुर्शी चल रही थी बॉर्डर के ऊपर, और ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले थे, बदनाम करने वाले थे. And they knew तो कुछ रिटेलिएशन होगा. अपने हिंदू वैसे कुछ कीड़े तो नहीं हैं चुप करके बैठेंगे, कुछ रिटेलिएशन होगा जरूर. 60 innocent people burned. Burning is the most cruel form of killing a person. कुछ retaliation हुआ. Modi had become a new new chief minister. He can't control every sub-inspector, every inspector of police, every police station throughout the state. What happened? People retaliated. And I can tell you that night, that wife of that MP who got burnt ultimately, she telephoned to me. जाफरी. And I telephoned to George Fernandez. He was the डिफेंस मिनिस्टर. आर्मी का था ना. So I told him, I said, George, please send the army to this woman's locality and go and. He didn't send the army. But nobody talks of George, but you talk of Modi. Modi was the new chief minister. He is not supposed to be taking care of. चीफ मिनिस्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना. उनके राज में राइट्स हुए, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मारे गए. Now, please, why do you open up these wounds of history? What happened to the poor Sikhs in Delhi? You killed 3,000 Sikhs merely because what did the Prime Minister of India say? Rajiv Gandhi. Oh, when a big tree falls, there must be a shake-up in the earth. What are you talking about? You are practitioners of genocide, these congressmen, rulers. What did you do to the Sikhs? And Modi has not gone and given these orders. Nobody has accused him of that. मैं पॉलिटिक्स की अगर बात करूं, सियासत की, मोदी की इस परसेप्शन की वजह से, इमेज की वजह से, न तो ममता बनर्जी उनके साथ आएंगी, न नवीन पटनायक उनके साथ आएंगे, नीतीश कुमार साथ छोड़ के चले गए, तो कैसे बनाएंगे आप उनको प्रधानमंत्री? Pradhanmantris are not made by Mamta and the names that you take. Pradhanmantris are made by the people of India.
The people of India love him. And Ram Jethmalani loves him. That's enough. ऑन दिस नोट राम साहब, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। हाँ। और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राम जेठमलानी पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। अगर राम जेठमलानी का पैसा होता किसी बैंक में और इनको कुछ मालूम होता कि राम के पास कुछ पैसा पड़ा है बैंक में, तो फर्स्ट दे विल लीक इट आउट टू यू कि आपके अदालत में पूछना।